राजस्थान, इसकी मिट्टी में न जाने कितने राज दफन हैं, लेकिन भानगढ़ के किले में जितने हैं ना, उतने शायद ही कहीं और होंगे। चलिए आज इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। भानगढ़ को भारत की नंबर 1 सबसे डरावनी जगह माना जाता है और दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है। लोग यहाँ इतिहास जानने नहीं बल्कि डर को महसूस करने आते हैं। आखिर ऐसा है क्या इस जगह में? और इसी डर को महसूस किया एक शख्स ने, मानव ने। एक ऐसी रात उसने गुजारी जहां उसने अपनी मौत को अपनी ही आंखों के सामने नाचते हुए देखा। तो मानव एक 20 साल का नौजवान था, एक टूर गाइड। घर में बूढ़े माँ बाप थे और घर चलाने वाला वो अकेला। भानगढ़ की कहानियों को थोड़ा नमक मिर्च लगाकर सुनाता था और उसी से उसका घर चलता था। मानव को एक बात बिल्कुल साफ पता थी कि डर बिकता है। सीधी सादी कहानी में किसी को मजा नहीं आता। जब तक कहानी में मसाला ना हो, लोग न रुकेंगे, न सुनेंगे और न ही पैसे देंगे। वो वहां अकेले ही खौफ का एक पूरा धंधा चला रहा था। लेकिन भानगढ़ का एक सबसे बड़ा, सबसे सख्त नियम था, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बनाया था। शाम 6 बजे के बाद किले के अंदर कोई नहीं रुक सकता। अब मानव तो गाइड था, तो वो इस नियम को अच्छे से जानता भी था और हाँ, इसका पालन भी करता था। पर उस एक शाम जब वो बस निकल ही रहा था, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, सूरज ढलने के बाद टूर कराओ, पैसे ज्यादा ले लो। और बस पैसों के लालच में मानव की नीयत फिसल गई। उसने भानगढ़ का वो सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया। सोचिए, एक तरफ लोग किले से बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ मानव उन स्टूडेंट्स को लेकर अंदर जा रहा था। और बस यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की शुरुआत हुई। मानव ने अपनी वही मसालेदार कहानियां सुनानी शुरू की। कहानी जैसे ही खत्म हुई, स्टूडेंट्स ने वॉशरूम का बहाना बनाया और गायब हो गए। पता ही नहीं चला कहाँ गए। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और मानव किले में बिल्कुल अकेला था। वो घबराकर भागा किले के मेन गेट की तरफ, लेकिन वो भारी लोहे का दरवाजा अब बंद था, ताला लगा हुआ। अंदर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं, और बाहर से किसी के आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब उसके अंदर डर बैठने लगा। वो जिन कहानियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर लोगों को सुनाता था ना, उसे लगा कि कहीं वो सब अब हकीकत ना बन जाएं। उसे बार बार लग रहा था जैसे इन दीवारों के पीछे से कोई उसे झांक रहा है। कभी अचानक उसे एक कमरे से औरतों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगीं। एक पतले से पर्दे के पीछे उसने कुछ औरतों की परछाइयों को नाचते हुए देखा। एक पल के लिए उसे लगा, चलो मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया, सामने कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। जैसे ही वो उस कमरे से पलटकर बाहर निकला, सामने एक उदास सी औरत खड़ी थी। लेकिन जब उसने गौर से चेहरा देखा, तो उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी, एकदम बनावटी, स्थिर मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। और वो औरत उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसके पीछे भागने लगी। मानव अपनी जान बचाकर भागा, बस भागता ही रहा। तभी उसे दूर एक दुकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अंदर एक आदमी अपना बैग पैक कर रहा था। मानव को लगा, शुक्र है, शायद ये भी मेरी तरह यहां फंस गया है। वो दौड़कर अंदर गया, उस आदमी से मदद मांगी। वो आदमी, जिसकी पीठ मानो की तरफ थी, धीरे से एक औरत की आवाज में बोला, वही जो हर रात करती हूं, मुक्ति का इंतजार। और जैसे ही वो पलटा, वो कोई आदमी नहीं, वही डरावनी मुस्कान वाली औरत थी। उसने पूछा, रहोगे हमारे साथ यहां? बस ये सुनते ही मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों से साए निकलने लगे। भूत प्रेत सबके सब मानव के पीछे। भागते भागते वो एक सीढ़ी पर चढ़ गया, जो उसे सीधा एक हनुमान मंदिर तक ले गई। कहते हैं ना, आत्माएं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। बस वहीं मंदिर की दहलीज पर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मानव की कहानी तो यहां खत्म हुई, पर एक सवाल शुरू होता है, आखिर इस किले में ये आत्माएं आईं कहां से? ऐसी कौन सी ऐतिहासिक त्रासदी हुई थी जिसने इन भूतों को जन्म दिया? इसका जवाब मिलता है भानगढ़ से जुड़ी 2 प्राचीन कहानियों में, 2 श्रापों में, जिन्होंने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, 2 अलग अलग श्राप हैं जो भानगढ़ की बर्बादी की वजह माने जाते हैं। पहली कहानी है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की।
उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी उनकी कुटिया पर, उनकी तपस्या की जगह पर न पड़े। लेकिन बाद में राजा के एक वंशज अजय सिंह ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया, और जैसे ही परछाई कुटिया पर पड़ी, तपस्वी ने श्राप दे दिया कि ये जगह बर्बाद हो जाएगी। अब दूसरी कहानी है एक तांत्रिक की। वो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा था। उसे पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया और एक इत्र पर जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उन्होंने उसकी चाल पकड़ ली और इत्र की शीशी एक पत्थर पर दे मारी। वो पत्थर एक बड़ा सा बोल्डर बन गया और तांत्रिक की तरफ लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहां किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और हुआ भी यही। तांत्रिक की मौत के ठीक 1 साल बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। उसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सब लोग मारे गए। तांत्रिक का श्राप सच हो गया और भानगढ़ हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो ये कहानियां आज भी भानगढ़ की हवाओं में गूंजती हैं, लेकिन इन लोक कथाओं और असली डर के बीच की जो लकीर है, वो कितनी धुंधली है? क्या सच है, क्या अफवाह? देखिए, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जिनमें मशहूर गौरव तिवारी भी शामिल थे, उन्होंने भानगढ़ की जांच की और सच तो यह है कि उन्हें कोई ठोस कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला। ये हो सकता है कि जगह में एक अजीब सी फीलिंग हो, लेकिन जैसा इस स्लाइड में लिखा है, इसकी कहानियों में मिलावट भी बहुत है और इस मिलावट को फैलाने का काम अक्सर वहां के लोकल टूर गाइड्स ही करते हैं, बिल्कुल मानव की तरह। तो कहानियां भले ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन वहां जाकर जो डर का एहसास होता है ना, वो बिल्कुल असली है। उस एहसास को झुठलाया नहीं जा सकता। आखिर में बात चाहे जो भी हो, चाहे ये जगह सच में दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक हो या ना हो, एक बात तो पक्की है, डर का कोई मीटर नहीं होता। खौफ बस खौफ होता है, और शायद यही एहसास भानगढ़ को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।